हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एम स्टडी स्मार्ट। तो स्मार्टली स्टडी करने के लिए हम कर रहे हैं एक प्लेलिस्ट जो कि बेसिकली बेस्ड है एमपी टेट की जो एग्ज़ाम है वर्ग 3 की, जो कि नेक्स्ट मंथ में स्टार्ट होने वाली है उस पर। सो हम स्टार्ट करते हैं हमारी ये प्लेलिस्ट। एंड इस प्लेलिस्ट में आपको सभी चीज़ें मिल जाएंगी और जो शेड्यूल है वो आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा। यू कैन गो एंड चेक आउट टेलीग्राम एंड सारे पीडीएफ्स भी आपको टेलीग्राम पे मिल जाएंगे। सो आई होप यू ऑल join this for your better preparation. Thank you. गणित शिक्षा शास्त्र का चैप्टर स्टार्ट करते हुए शिक्षा शास्त्र मुद्दे कुछ हम देखते हैं। सबसे पहला है गणित शिक्षण द्वारा चिंतन एवं तर्क शक्ति का विकास। तो सबसे पहले हम थोड़ा प्रस्तावना देख लेते हैं। तो गणित जो है वो एक महत्वपूर्ण विषय है, इसलिए इसकी शिक्षा का आदान प्रदान या स्थानांतरण करने से पहले हमें ये जानना आवश्यक है कि गणित होता क्या है। सबसे पहले तो हमें जानना बहुत ज़रूरी है, इसकी शिक्षा क्यों दी जाती है, इसकी प्रकृति कैसी है। ये कुछ सामान्य क्वेश्चन हैं जो हर किसी के मन में आते हैं। उदाहरण के लिए अगर हम देखें तो जो गणित है उसको एक्चुअली में गणनाओं का विज्ञान कहा है और कोई संख्याओं तथा स्थान के रूप में भी उसे परिभाषित करता है, और कोई तो उसे मापन, मात्रा, दिशा इन सब के रूप में स्पष्ट करते हुए बताता है। अब हम देखते हैं एक्चुअल गणित का अर्थ क्या होता है। तो गणित का शाब्दिक अर्थ तो है कि वह शास्त्र जिसमें गणनाओं की प्रधानता हो, उसी को हम क्या कहेंगे, गणित प्रकार कहेंगे। इस प्रकार गणित के संबंध में दी गई मान्यताओं के आधार पर हम ये कह सकते हैं कि गणित जो है वो अंक, अक्षर, चिन्ह इन सभी संक्षिप्त संकेतों का वह विज्ञान है जिसकी सहायता से परिमाण, दिशा, स्थान इन सभी का बोध होता है। अब गणित विषय का जो आरंभ है वो गिनती से हुआ है और संख्या पद्धति जो है वो इसका एक विशेष क्षेत्र है जिसकी सहायता से गणित की अन्य शाखाओं का भी क्या हुआ है, विकास हुआ है। अब हम देखते हैं कुछ जो गणितज्ञ हैं, जो विद्वान हैं, उन्होंने गणित के विषय में क्या क्या कहा है। जैसे अगर हम मार्शल एच स्टोन के अनुसार देखें तो उन्होंने कहा है कि गणित ऐसी अमूर्त व्यवस्था का अध्ययन है जो कि अमूर्त तत्वों से मिलकर बना है और इन तत्वों को मूर्त रूप में परिभाषित किया गया है। वहीं लॉक के अनुसार गणित वह मार्ग है जिसके द्वारा बच्चों के मस्तिष्क में तर्क करने की चेतना उत्पन्न होती है। वहीं जो हॉगबैन है उनके अनुसार गणित सभ्यता और संस्कृति का दर्पण है, और रॉजर बैकर के अनुसार गणित जो है वो सभी विज्ञानों का सिंह द्वार एवं कुंजी है। तो ये थी कुछ लोगों की परिभाषाएं, और इन परिभाषाओं के आधार पर हम कह सकते हैं कि गणित स्थान तथा संख्याओं का विज्ञान है, गणित गणनाओं का विज्ञान है। इसमें माप, तोल, मात्रा, दिशा ये सब आती हैं। साथ ही में गणित विज्ञान की क्रमबद्ध, संगठित तथा यथार्थ शाखा है। गणित विज्ञान का अमूर्त रूप है और गणित तार्किक विचारों का विज्ञान है, और कह सकते हैं कि इसमें आवश्यक निष्कर्ष निकाले जाते हैं। साथ ही साथ आगमनात्मक तथा प्रायोगिक विज्ञान है। गणित के अध्ययन से मस्तिष्क में तर्क करने की चेतना भी उत्पन्न होती है। नेक्स्ट है कि गणित शिक्षण द्वारा चिंतन किस प्रकार होता है। तो हर एक विषय जो है उसको पढ़ाने में कुछ उद्देश्य होते हैं और साथ ही साथ उसकी संरचना भी होती है जिसके आधार पर हम किसी भी विषय की प्रकृति निश्चित करते हैं। इसी प्रकार गणित विषय की संरचना अन्य विद्यालय विषयों की अपेक्षा ज़्यादा मजबूत है और ज़्यादा शक्तिशाली है, जिसके कारण गणित जो है वो अन्य विषयों की तुलना में अधिक स्थायी और महत्वपूर्ण है। गणित विषय का एक अलग ही प्रकृति है जिसके आधार पर हम उसकी तुलना किसी अन्य विषयों के साथ कर सकते हैं। जैसे कि अगर हम देखें चिंतन की यहाँ बात कर रहे हैं, गणित शिक्षण द्वारा चिंतन को हम किस प्रकार समझ सकते हैं। तो गणित में संख्याएं, स्थान, दिशा, मापन या मापतोल ये सभी चीजों के द्वारा ज्ञान प्राप्त किया जाता है। वहीं गणित की अपनी खुद की एक भाषा होती है, और गणित की भाषा मतलब तो गणितीय पद, गणितीय प्रत्यय, सूत्र, सिद्धांत, संकेत, तो ये सभी मिलकर
जो एक विशेष प्रकार को जन्म देते हैं, उसी को हम उसकी भाषा कहेंगे। वहीं हम देखते हैं कि गणित के ज्ञान का आधार जो है वो ज्ञानेंद्रियां हैं। इसीलिए हम इसे कह सकते हैं कि इसका आधार निश्चित है और उस पर हम विश्वास कर सकते हैं। वहीं जो गणित है वो एग्जैक्ट है, यथार्थ है, क्रमबद्ध है, तार्किक है और अधिक स्पष्ट है। अगर हम इसे एक बार ग्रहण कर लें तो इसे आसानी से भूल नहीं सकते। वहीं हम देखते हैं कि गणित में अमूर्त प्रत्ययों को मूर्त रूप में परिवर्तित कर दिया जाता है, साथ ही उनकी हमें व्याख्या भी देखने को मिलती है। गणित के नियम, सिद्धांत, सूत्र सभी समय तथा स्थानों पर एक समान होते हैं, जिससे उनकी सत्यता की जांच किसी भी समय तथा स्थान पर की जा सकती है। गणित की विभिन्न नियमों, सिद्धांतों, सूत्रों आदि में संदेह की भावना नहीं रहती। साथ ही हम देखते हैं कि गणित के अध्ययन से आगमन, निगमन तथा सामान्यीकरण की योग्यता भी विकसित होती है। गणित के अध्ययन से बालकों में आत्मविश्वास और आत्मनिर्भरता का विकास होता है। गणित की भाषा जो है वो सुपरिभाषित, उपयुक्त और स्पष्ट होती है। साथ ही गणित के ज्ञान से बालकों में प्रशंसात्मक दृष्टिकोण तथा भावना का विकास होता है। इस प्रकार हम इन सभी बिंदुओं से के आधार पर हम ये कह सकते हैं कि गणित शिक्षण द्वारा चिंतन को समझ सकते हैं और निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि वास्तव में गणित की जो संरचना है, जो कि उसकी प्रकृति की आधारशिला भी है, और वही जो है वो क्या है, अन्य विषयों की अपेक्षा अधिक सुदृढ़ है, जिसके आधार पर विद्यालय शिक्षा में गणित का ज्ञान जो है वो आवश्यक है। और इसी से हम कह सकते हैं कि जो रॉजर बेकन ने कहा था अपनी परिभाषा में कि गणित जो है वो सभी विज्ञानों का सिंह द्वार है और कुंजी है, तो यह एकदम सही प्रतीत होता है। अब हम देखते हैं कि गणित पढ़ाने के क्या क्या तरीके हो सकते हैं। तो किसी भी विषय को पढ़ाने के लिए शिक्षक अलग अलग प्रकार की तकनीकों का उपयोग तो करता ही है, जिससे कि वह विषय छात्रों के लिए आसान हो सके, वो उसे आसानी से समझ सके, उसको पढ़ने में रुचि ले सके। साथ ही शिक्षक पढ़ाने के भिन्न भिन्न उपयोग भी करता रहता है, और यहाँ पे हम कुछ गणित को पढ़ाने के अलग अलग उपयोग तरीके देखेंगे। सबसे पहला है हमारा अभ्यास कार्य। तो स्वाध्यायन के लिए अभ्यास कार्य बेहतर होता है, ये हमने पहले भी देखा है। तो अगर शिक्षक बच्चों को अभ्यास कार्य दे जिससे वो भिन्न भिन्न चुनौतियों का सामना करते हैं और चुनौतियों का सामना करके सीख भी पाते हैं। अध्ययन की हुई बातें लंबे समय तक अगर हमें बच्चों को याद करवानी है तो पढ़ाने के बाद उनका अभ्यास कार्य बहुत ज़रूरी होता है। जैसे ही वो समझने के बाद अभ्यास कार्य कर लेते हैं तो उन्हें वो चीज़ें और ज़्यादा समय तक याद रहती हैं। वहीं यदि अभ्यास कार्य की रूपरेखा अच्छे से तैयार नहीं की हो तो ये अनुपयोगी भी साबित हो सकता है। तो अभ्यास कराते वक्त हमें हमारे रूपरेखा अच्छे से तैयार करनी चाहिए ताकि वो बच्चों के लिए उपयोगी साबित हो, ना कि अनुपयोगी। दूसरा है हमारा गृह कार्य। तो जो जानकारी हमने कक्षा में दी है उसी पर बेस्ड हम कुछ वर्क बच्चों को घर पे करने के लिए दे सकते हैं। इसी को गृह कार्य भी कहा जाता है। गृह कार्य पाठ्यक्रम को समय पर समाप्त करने में भी सहायक है, और इस प्रकार से जो माता पिता है वो भी बच्चों के शैक्षणिक विकास को जान पाते हैं। साथ ही हम देखते हैं कि गृह कार्य जो है वो छात्रों में स्वाध्याय को भी बढ़ावा देता है, और गृह कार्य के माध्यम से जो उनका बच्चों का खाली समय होता है उसका बेहतर उपयोग हो पाता है। वहीं नेक्स्ट है हमारा मौखिक कार्य। तो कक्षा में अगर शिक्षक और छात्रों के बीच कुछ संवाद हो रहे हैं, उसी को हम मौखिक कार्य के अंतर्गत लेते हैं। छात्रों की समझ को मौखिक कार्य द्वारा आसानी से हम जांच सकते हैं। अगर हमने उन्हें कुछ पढ़ाया है तो उस पर हम उनसे कुछ मौखिक प्रश्न पूछ सकते हैं, जिसके माध्यम से वो हमें जवाब देंगे, जिससे हम ये समझ पाएंगे कि बच्चों ने कितना समझा, और वो उनकी सोचने की क्षमता, समझने की क्षमता का विकास भी इसके जरिए होता है। इससे पाठ को आसानी से दोहरा भी सकते हैं हम, और उनकी लेखन क्षमताओं का भी आकलन कर सकते हैं, और कभी कभी इन चीज़ों की वजह से लेखन क्षमताओं का आकलन नहीं भी हो पाता है। नेक्स्ट है हमारा लेखन कार्य। तो लेखन कार्य मीन्स लेखन कार्य से गणित की शुद्धता, मानसिक वृद्धि, इन सब चीज़ों के लिए महत्वपूर्ण है। इससे लेखन क्षमता और अच्छी लिखावट का भी विकास होता है। इसके द्वारा आवश्यक वस्तुओं को हम रिकॉर्ड करके रख सकते हैं। इससे
गलतियों को आसानी से ठीक किया जा सकता है। और लेखन कार्य एक लंबी प्रक्रिया है जिसमें कुछ ज़्यादा समय लगता है। वहीं जो हमारा लास्ट है वो है समूह कार्य। तो समूह में कार्य करने से ज्ञान का आदान प्रदान होता है और समूह के सदस्यों का अनुभव सबके सामने आता है। यहाँ बच्चा जो है वो नई नई चीज़ें आसानी से सीखता है, एक दूसरे से वो चीज़ें सीखते हैं। कई बार जो समूह के सदस्यों का अपेक्षित सहयोग न मिलने की वजह से कार्य पे असर भी पड़ता है। तो इस प्रकार से समूह बनाए कि जो एक दूसरे का सहयोग कर पाए। नेक्स्ट है हमारा तर्क शक्ति का विकास। तो तर्क शक्ति के विकास के लिए गणितीय शिक्षण को अत्यधिक महत्वपूर्ण माना है, क्योंकि पाठ्यक्रम में अगर हम कोई और विषय लें उससे सबसे ज़्यादा, सभी विषयों में सबसे ज़्यादा जो गणित है उससे बच्चे का जो मस्तिष्क है वो क्रियाशील बना रहता है। गणित की प्रत्येक समस्या को हल करने के लिए बच्चे को अनेक तर्क की आवश्यकता होती है। जैसे ही गणित की कोई समस्या बच्चे के समक्ष आती है, उसका मस्तिष्क उस समस्या को समझने तथा तर्क करने, उसका समाधान करने, इन चीज़ों में क्रियाशील हो जाता है। और गणित की प्रत्येक समस्या एक क्रम से गुजरती है जो कि रचनात्मक प्रक्रिया के लिए आवश्यक होती है। इस प्रकार बच्चे की संपूर्ण मानसिक शक्तियों का विकास गणित पढ़ने से सरलता से हो जाता है। किसी भी समस्या का उचित हल ज्ञात करने की क्षमता का विकास गणित के अध्ययन से ही संभव हो पाता है। वहीं हम देखते हैं कि तर्क शक्ति का महत्व क्या है, क्यों ये तर्क शक्ति का विकास जरूरी है। तो गणित के तार्किक मूल्यों पर प्रकाश डालते हुए हमारे जो महान शिक्षा शास्त्री हैं प्लेटो, उन्होंने स्पष्ट किया था कि गणित एक ऐसा विषय है जो मानसिक शक्तियों को प्रशिक्षित करता है और उसके अवसर भी प्रदान करता है। एक सुसुप्त आत्मा में चेतना और नवीन जागृति का उत्पन्न करने का कौशल सिर्फ और सिर्फ गणित विषय के पास है। विश्व में ज्ञान का अथाह भंडार है और इस ज्ञान भंडार में दिन प्रतिदिन वृद्धि हो रही है। पर यह बात अधिक महत्वपूर्ण नहीं है कि ज्ञान की प्राप्ति की जाए, बल्कि महत्वपूर्ण यह है कि ज्ञान प्राप्ति का तरीका सीखा जाए। क्योंकि अगर हम तरीका सीख लेंगे तो हम ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें सीख पाएंगे और अपने ज्ञान का अधिक उपयोग भी कर पाएंगे और उससे हम लाभप्रद भी हो पाएंगे। किसी व्यक्ति के लिए ज्ञान प्राप्त करना तभी उपयोगी हो सकता है जबकि वह ज्ञान का अपनी आवश्यकता अनुसार उचित उपयोग कर सके। मतलब जब उसे जहाँ उसकी ज़रूरत है उस ज्ञान का वो उपयोग कर पाए, तभी वो ज्ञान जो है वो उचित ज्ञान कहलाता है। किसी ज्ञान का उचित उपयोग करना व्यक्ति की मानसिक शक्तियों पर ही भी निर्भर करता है। अब हम देखते हैं कि जो गणित का अध्ययन है करने से बच्चों को अपनी सभी मानसिक शक्तियों को विकसित करने का पूर्ण अवसर मिलता है। वहीं गणित का अध्ययन बच्चों को अपनी निरीक्षण शक्ति, तर्क शक्ति, स्मरण शक्ति, एकाग्रता, मौलिकता, अन्वेषण शक्ति, विचार एवं चिंतन शक्ति, आत्मनिर्भरता तथा कठिन परिश्रम आदि सभी मानसिक शक्तियों को पूर्ण रूप से विकसित करने का अवसर प्रदान करते हैं। इस संबंध में जो हब्स है उन्होंने भी कहा है कि गणित जो है वो मस्तिष्क को तीक्ष्ण एवं तीव्र बनाने में उसी प्रकार कार्य करता है जैसे कि औजार को तीक्ष्ण करने में काम आने वाला पत्थर। तो उन्होंने इस प्रकार से कुछ गणित को और हमारे मस्तिष्क को परिभाषित किया है। इसके अध्ययन से यह भी स्पष्ट है कि तर्क सम्मत एवं क्रमबद्ध रूप से भली भांति सोचने की शक्ति हमारे अंदर और ज़्यादा विकसित हो पाती है। तो ये था हमारा गणित शिक्षा शास्त्र से रिलेटेड हमारा फर्स्ट चैप्टर, जो कि यहाँ पे फिनिश होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। इसी तरह बने रहिए और ज़्यादा कंटेंट्स के लिए। टीचिंग एग्ज़ाम्स जैसे कि वर्क 3, सीटेट, एमपीटेट सभी से जुड़ी हुई आपको इन्फॉर्मेशन इस पर मिलती रहेगी। सो स्टे कनेक्टेड, स्टे सेफ।